आप सभी को नमन। आज मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं आपसे कुछ बातें करूं। एक मित्र बंधु है, उन्होंने मुझे एक लेख भेजा जिसको मैंने पढ़ा और वर्तमान परिस्थितियों में वो बहुत ही प्रासंगिक है और उस पे हम सब का ध्यान जाना ज़रूरी है। और मैंने यही सोचा कि ये शायद आपसे भी शेयर करूं ताकि आप भी वर्तमान परिस्थितियों में इस चीज़ को सोचें। कुछ इस प्रकार से है। सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक है। सुबह 10 बजे तक वो एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे और शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन कर सूचना दे दी गई और खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्लू मुंह से लपटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इनके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही ले जाएंगे, उसको उठा के ले जा लेंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी हाथ में जैसी थाली पकड़ी कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए। और इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, पर तू भी एक काम कर, मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। और ये सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी। कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे में दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपनी घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उंडेल दी जिसको गोपाल चूमकर एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी जांच सारी जो हुई वो सामान्य निकली। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए।
एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बह जा रही थी। और जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनकी फ़ोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते हुए उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी की जगह स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब आपके अपने हैं। जीवन एक सफ़र है, मौत उसकी मंजिल है, मोक्ष का द्वार कर्म है। यही सत्य है। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझाया है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति, क्षेत्र देश, राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा, परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।